ओम शांति। दिवाली पर धन नहीं मांगना, भगवान से इन 11 आदतों को छोड़ने का संकल्प करें। आपके जीवन में धन ही धन होगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दिवाली के दिन सभी लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और लक्ष्मी जी से भगवान से धन मांगते हैं कि हमेशा धन धान से संपन्न रहें। तो हर बार ही दिवाली पर लक्ष्मी जी का पूजन करके धन मांगते हैं, लेकिन फिर भी संपन्नता जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। उसका कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर से कोई ना कोई कमी रह जाती है, इसलिए वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं जो हम भगवान से दिवाली के दिन मांगते हैं। लेकिन आज इस दिवाली पर आपको धन मांगना नहीं है। अगर आप धन मांगते हैं तो नहीं मिलता है। कहते हैं ना कि मांगे मिले ना भीख और बिन मांगे मोती मिले। तो हमें धन मांगना नहीं है। इस दिवाली पर हमें ऐसा बनना है, हमारे अंदर की 11 आदतों को छोड़ने का संकल्प करना है और फिर आपके पास धन ही धन होगा। तो सबसे पहला संकल्प हमें करना है दिवाली के दिन कि भगवान से विमुख करने वाले लोगों का संग हमें नहीं करना है। ये पहला लक्षण अपने जीवन में जांच कर लेना। जो हमें अपने इष्ट देव से, भगवान से दूर करने वाले लोग होते हैं, ऐसे कोई स्त्री या पुरुष या कोई भी विषय, किसी भी तरह से हम इन लोगों का संग ना करें। भगवान के वचनों में, भगवान के महावाक्यों में अविश्वास पैदा कर दे, हमारे ज्ञान में बाधा बने, भक्ति में बाधा बने, चाहे वो कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, वो चाहे कोई विषय ही क्यों ना हो, हमें उससे कभी भी संपर्क नहीं रखना है। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा है तो हमारे आगे बढ़ने में, ज्ञान मार्ग में वो बाधक बन जाएगा। हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। हमें इस बात को अच्छे से समझना है। और दूसरा है अधिक बोलना। जो भगवान का ध्यान करते हैं वो अधिक नहीं बोलते हैं, अपनी वाणी को, अपनी एनर्जी को नष्ट नहीं करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। और जो साधना करने वाले लोग होते हैं वो हमेशा कम ही बोलते हैं। एक होता है स्थूल मौन और एक होता है विचारों का मौन। स्थूल मौन माना कम बोलना, मुंह से नहीं बोलना, और विचारों का जो मौन होता है, मन का मौन जो होता है कि हमारे अंदर नेगेटिव किसी भी प्रकार का कोई संकल्प उत्पन्न नहीं होना। अगर मन में उथल पुथल चल रही है, संकल्प चल रहे हैं और हम ऊपर से मुंह भले बंद किए हैं, तो फिर वो मौन रहने का कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं होगा। कभी अनावश्यक बात बोलनी नहीं है। अगर किसी ने कुछ पूछा है तो जितनी ज़रूरत है उतना बोलना है, उत्तर देना है। हमें अपने सिद्धांत से चलना है। बैठ करके फालतू की गप्पे नहीं चलानी है, नहीं मारनी है, उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी है। हर समय अपने परमात्मा का ध्यान, नाम जप करते रहना है। अधिक बोलना आपकी साधना में बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर देता है। सबसे अधिक पाप वाणी से बनता है, क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाते हैं। किसी की भी निंदा करने में जो हमें पाप बनता है वो बहुत बड़ी गठरी होती है। पर निंदा के करने से जो पाप बनता है, जो पहाड़ जैसा बड़ा भारी पाप की गठरी अपने सिर पर रख करके और चलता है। जो साधना करने वाले लोग होते हैं, जो पुण्य आत्माएं होती हैं, ध्यान करने वाले साधक होते हैं, उनको किसी की निंदा करने का समय ही कहाँ रहता है। और अधिक बोलने की अगर आदत है तो ये दो बातें आ ही जाती हैं, किसी की निंदा, किसी की स्तुति, किसी के गुण का वर्णन और किसी के अवगुणों का वर्णन। ये आपके ज्ञान में बाधा पहुंचाता है। अधिक बोलने से मिथ्या भाषण निकल जाते हैं, अधिक बोलने से किसी की निंदा निकल जाती है। ये आपके लिए हानिकारक होगा। अहितकारी वचन, मिथ्या वचन, निंदा से भरे वचन, ये हमारे जिह्वा में भगवान के नाम को प्रकाशित नहीं होने देते हैं। अधिक बोलना, इसलिए आज इस दीपावली पर हमें ये संकल्प लेना ही है कि हमें अधिक नहीं बोलना है, ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं बोलना है। तीसरा है नवीन नवीन भोगों को भोगने की इच्छा रखना। आज ऐसा भोजन बनाया जाए, आज ये मिष्ठान बनाया जाए, आज ये खाया जाए, आज ये पिया जाए। किसी भी विष इंद्रिय जन भोज को नवीन नवीन प्रक्रिया से भोगने की इच्छा रखना,
ये भी ज्ञान के लिए हानिकारक है। शरीर के प्राण पोषण के लिए ही हमें अन्न जल आदि का आवश्यक जो जितनी आवश्यकता होती है उतना ग्रहण करना है, जिससे हमारा शरीर हमारे ध्यान मार्ग में जो ध्यान करते हैं, ईश्वर के ज्ञान में चलते हैं, उसमें हमारा साथ देता रहे। अगर हमारी इंद्रियां और हमारा मन विषय सेवन में ही बना रहा तो फिर हम भगवान का अनुभव कैसे कर पाएंगे, कैसे भगवान का चिंतन कर पाएंगे। और चौथा है अधिक सोना। जो बहुत नींद लेते हैं वो तमोगुण की अधिकता के कारण उनका ध्यान नहीं हो पाता है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब ज्ञान की लगन लगती है, भगवान के ध्यान की लगन लगती है, जब भगवान में निश्चय हो जाता है, तो अगर आप रात्रि को 11 बजे और 12 बजे भी अगर सो रहे हैं तो भी आप 3:30-4 बजे उठ जाएंगे भगवान का ध्यान करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो महत्व होता है उसके लिए। बाबा के ऐसी महान आत्माएं बच्चे हैं, कितने ही साधु संत महात्माएं हुए हैं और आज भी हैं, जो कि 12 बजे रात को भी अगर सोने के लिए जा रहे हैं तो भी उनका नियम है कि 3 बजे उठ करके स्नान आदि करके और ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए बैठना है तो बैठना है। और कई तो ऐसे ऐसे भी महान संत हुए हैं कि 12-12 बजे तक कुछ नहीं खाते थे, 2 बजे सीधा भोजन करते थे, बस ध्यान योग साधना उनकी चलती रहती थी। बाबा के इतने पक्के बच्चे हैं, भगवान में जिनको निश्चय हो गया है कि परमात्मा का ज्ञान जिनको मिल चुका है, वो महान पुण्य आत्माएं चाहे 12 बजे ही क्यों ना सों रात को, लेकिन 3:30 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान जरूर करते हैं। उनका नियम कभी टूट नहीं सकता है। तो जिनको साधना करनी है, भगवान के मार्ग में चलना है, कुछ प्राप्ति करनी है अपने जीवन में, तो अधिक नींद लेने का त्याग उनको करना ही पड़ता है। अधिक नींद लेना, इस पर शासन करो। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर के मार्ग में चलना है, तो आपकी दिनचर्या में सोने का आपका ठीक समय होना चाहिए। जितने भी साधक आत्माएं होती हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी दिनचर्या एकदम परिपक्व होती है। उनका खाना पीना, लेटना सोना एक टाइम पर होता है, उनकी दिनचर्या फिक्स होती है। और कई बार तो भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे भी महान संत देखे गए हैं कि उनका नियम होता है, टाइम होता है कितने बजे भोजन करना है, और उतने बजे अगर भोजन नहीं आया तो फिर उसके बाद वो भोजन नहीं करते थे, क्योंकि उनका टाइम चला गया है। आज तो यहाँ ऐसा करते हैं लोग, कभी कुछ खा लिया, 1 घंटे बाद फिर खा लिया, 1 घंटे बाद फिर खा लिया, ऐसा करते रहते हैं। तो खान पान का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, तभी हमारी दिनचर्या अच्छी बन सकती है। 5वां यही है अधिक भोजन। ये आपको अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लीजिए। अधिक भोजन करने वाले की भगवान के ध्यान करने में रुचि नहीं रहेगी, ज्ञान में रुचि नहीं रहेगी। अगर दोनों टाइम आप भोजन आपको जितना चाहिए और उससे अगर आप अधिक लेते हैं तो आप साधना में रह ही नहीं सकते हैं, भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हैं। आपका मेडिटेशन करने में, ध्यान करने में, नाम जप करने में रुचि ही नहीं रहेगी। आपको तो जैसे खिलवाड़ खिल होता रहेगा, दिन पार होता रहेगा। आप देखिए, शुरुआत करते हैं किसी भी संयम को लेने के लिए तो 2-4 दिन तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, ऐसा लग सकता है। अगर आपको थोड़ा सा नियम करने में समय लग सकता है, लेकिन आप 15 दिन 1 महीने तक आप कर लेंगे तो फिर आपको कोई ये बड़ी चीज़ नहीं लगेगी। फिर आप खुद कहने लगेंगे कि नहीं, ऐसा ही ठीक है। धीरे धीरे आपको अपने हर इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना है, उनको जीतना है। देखिए, रोज़ के रोज़ हमारी आयु कम होती जा रही है, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और हमारा लक्ष्य ही बना हुआ है कि संसार के भोगों में सुख सुविधाओं को भोगते रहें, बस हमें कहाँ पहुँचना है। तो इसलिए अधिक भोजन ये भगवान के ध्यान में विघ्न बाधक बनता है। ये 5वां है। अब 6वां है, भगवान की साधना करने वाले को कभी हंसी मजाक गंदी बातें नहीं करना चाहिए। साधना करने वाले, ज्ञान में चलने वाले आत्माएं जो लोग होते हैं, वो तो अपने ज्ञान की ही चर्चा करते हैं, आपस में ज्ञान की ही चर्चा करते रहते हैं, फालतू की बातों करके, सांसारिक चर्चा करके, कॉमेडी करके उनको सुन के हंसना पड़े, ऐसा नहीं। भगवान का ध्यान करने वाली आत्माएं होती हैं जो ज्ञान में चलते, वो हमेशा खुश रहते। उनको ऐसा नहीं होता है कि उनको कोई कॉमेडी देख करके हंसना पड़े कि हाँ ऐसा कर रहे हैं तो हम हंसें, नहीं, ये साधना नहीं होती है।
तो हंसी मजाक करना इस साधना करने वाले आत्माओं की, साधना करने वाले साधक के लिए नहीं शोभा देता है। 7वां है अपने रिश्ते नातेदारों के प्रति आसक्त हो जाना, जैसे स्त्री पुत्र और भी जो संबंध हैं उनमें आसक्त हो जाते हैं तो वो साधना नहीं कर पाती हैं वो लोग। 8वां है क्रोधी स्वभाव बना लेना, जरा सी कोई बात करे और एकदम गुस्सा में आ जाना। आप भजन करने वाले, ध्यान करने वाले हो, ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हो, भगवान का ज्ञान मिला है, आप ज्ञान में चल रहे हैं, आप किसी को सावधान कर रहे हैं और वो आपके सामने प्रतिकूल आचरण कर रहा है तो भी आपको गुस्सा नहीं होना है। ये आपकी भी तो परीक्षा हो सकती है। भगवान आपको भी तो देख रहे हैं कि आप सिर्फ उपदेश ही देते हैं या फिर आपके जीवन में कुछ है। इसलिए आप खुद देखो कि आपके जीवन में क्या है, आप खुद चेक करो। विवेक के द्वारा अगर कहीं क्रोध आ भी रहा है, आप चेक करो विवेक के द्वारा। अगर क्रोध आता है तो वो दूसरे का अहित करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आपका अहित जरूर करेगा। आपका हृदय अपवित्र हो जाएगा, आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। क्रोध रूपी विकार ध्यान को बहुत ज़्यादा ढक देता है, भगवान के ध्यान को। एक संत हुए हैं, वो कहते थे कि अगर 1 महीने में एक बार आपको गुस्सा आ गया जोर से, तो जो आपने 1 महीने में तपस्या की है, ध्यान किया है, भगवान का मेडिटेशन, भक्ति की है, पुण्य कर्म जो कमाया है वो नष्ट हो जाएगा एक बार के गुस्सा में। सोचिए आप। और अगर साल में 12 बार गुस्सा आ जाता है तो आपके पूरे साल का जो पुण्य है, जो आपने तपस्या करके कमाया है, पुण्य कर्म करके कमाया है, वो नष्ट हो जाएगा। और यहाँ तो आज देख रहे हैं कि दिन में 12 बार आ जाता है गुस्सा, कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हो गया है। इसलिए गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं आने देना है, अंदर से ध्यान रखना है। 9वां है हिंसा करना। हिंसा वाणी से भी होती है, मन से भी होती है और शरीर से भी होती है। जो ईश्वरीय मार्ग के साधक हैं वो शरीर से हिंसा नहीं कर सकते हैं, वो मुश्किल है। किसी को भी कष्ट देने वाले साधक नहीं हो सकते हैं, किसी भी जीव को पीड़ा देने वाले साधक नहीं हो सकते हैं, परमात्म पथ के साधक वो नहीं हो सकते हैं। किसी भी जीव को अपने शरीर से पीड़ा नहीं दे सकते हैं। बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है इस बात की। किसी भी जीव को आप कष्ट नहीं दे सकते हैं, इसलिए किसी जीव को हमें दुख नहीं देना है। हिंसा ना तो शरीर से होनी चाहिए और वाणी से भी हिंसा होती है। किसी के दिल में दुख पहुंचाने वाली बात बोलना ही हिंसा होती है। सबके दिल में हमें देखना, सबके अंदर देखना है कि वो परमात्मा की संतान है, ये भी परमात्मा की संतान, मैं भी परमात्मा की संतान। हमें कोई ऐसे शब्द नहीं बोलना है जिससे इस परमात्मा की संतान को कष्ट पहुँचे, इसका हृदय दुखी हो जाए। हम अपनी बात बोलते हैं, आप ना मानो तो कोई बात नहीं, आपको नहीं मानना है। मानो या ना मानो वो आपकी बात है। मानोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे तो भी आपका ही नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और देखिए, शरीर से हिंसा करने वाले जो साधना करते हैं, जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, ज्ञान की समझ उनको आ गई है, वो तो शायद ही कि कोई मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर दे, नहीं तो नहीं करते हैं। क्योंकि साधना के मार्ग में चल रहे हैं, भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, तो वो किसी जीव की हत्या क्यों करेंगे। वाणी से भी चूक कर सकते हैं, किसी को दुखद वचन जाओ भोगोगे, ये भी दंड है ना। आप भगवान के ज्ञान में चल रहे हैं, आप भगवान की साधना करते हैं और आपने किसी को बोल दिया कि ऐसा भोगोगे, तो आपके वचन लागू हो गए, तो भोगो, आपने उसके लिए विधान कर दिया दुख का। तो ऐसी किसी के भी साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप हैं दूसरों का मंगल करने वाले, भगवान का ध्यान करने वाले, तो किसी का अहित नहीं कर सकते हैं। और मन से जो होता है कि जब कोई हमारे प्रति अनुकूल चलता है, हमारे प्रति कोई गलत व्यवहार करता है, तो हमारे अंदर से निकलता है कि ऐसा तुम भोगोगे, आगे चल करके तुम देख लेना, तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम बहुत कष्ट पाओगे, ऐसा होगा। तो जो मन है वो अपने आप संकल्प करता है। तो ये सब बातें नहीं होना चाहिए। अगर ये सब बातें हैं तो आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा, आप की समझ लो कि ध्यान करने में टांग टूट जाएगी, आप ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकते हैं। जो दूसरों का तनिक भी अहित सोचता है, वो दूसरे का अहित हो या ना हो, लेकिन उसी क्षण से आपका अहित शुरू हो जाता है, उसी क्षण से आपकी हानि होना शुरू हो जाती है। 10वां है काम विकार। ये चाहे कर्म मार्ग
कर्म मार्ग में हो, भक्ति मार्ग में हो या ज्ञान मार्ग में हो, ये तीनों मार्गों में अपना एक सत्र बाधा का राज उत्पन्न करता है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, चाहे ज्ञान मार्ग में हो चाहे भक्ति मार्ग में हो। ये ऐसा भगवतिक सैनिक ऐसा है कि इसका हर जगह प्रवेश है और इसमें इतनी ताकत है कि हर जगह प्रवेश कर जाता है। इसको जीत लिया तो आप निर्भय बन जाओगे और इसको जीता जाता है सिर्फ परमात्मा की याद से, उसकी साधना से, भगवान का ध्यान करके, मेडिटेशन करके। नहीं तो ये इतना खतरनाक होता है कि एक संत महात्मा जी ने कहा है कि अगर काला सर्प काट ले, डस ले तो उसका उपचार हो सकता है, लेकिन काम अपना अधिकार अगर किसी पर कर ले और काम किसी को डस ले तो उसका उपचार नहीं हो सकता है। ये ऐसा जहर है कि वो लहरें लेते रहो, पूरा जीवन वो नशा चढ़ा रहता है उसका। और जैसे जैसे आपकी आयु कम होती जाएगी, मतलब अवस्था शरीर की बढ़ती जाएगी, अवस्था कम होती जाएगी, वैसे वैसे ये और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी शरीर शक्ति क्षीण होती जाती है वैसे ही वासना और रंग लाती है फिर। इसलिए इसको चाहिए कि भगवान का ध्यान करके, साधना करके, अपनी कर्म इंद्रियों पर शासन करके इसको अपने कंट्रोल में करना है, इसको शांत करना है, इसको जीतना है। जितना आप सहनशील बनेंगे उतना एक काम विकार शांत होते हुए चला जाएगा। 11वां है अपनी निंदा होने पर सहन ना करना। ये आपके ज्ञान में विघ्न बनता है। अगर अपनी निंदा हो रही हो तो हमें अंदर से आनंद आना चाहिए कि जो हमें प्रारब्ध भोग भोगना था दंड रूप में, वो ये निंदा करने वाले इसको नष्ट कर रहे हैं। इस बात को अंदर से समझना चाहिए। अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारा ज्ञान मार्ग, ईश्वरीय मार्ग में चलने में हमारा रास्ता साफ हो रहा है। साधो निंदक मित्र हमारा, जो निंदा हमारी करे सो मित्र हमारा वो होई। इसलिए निंदा जब हमारी हो रही हो, अपमान जब हमारा हो रहा हो तो हमें सहन करना चाहिए। ये हमारे कोई प्रारब्ध का निवारण कर रहे हैं, पर ऐसा बहुत कम होता है। और जब हमारी कोई अगर निंदा करता है तो हम उसकी निंदा खुद करने लगते हैं। हमें कभी दूसरे की निंदा नहीं करनी है, लेकिन अगर कभी अपनी निंदा हो रही हो तो हमें उसको सहन करना है खुशी खुशी से, और किसी से कहना भी नहीं है कि वो हमारी निंदा करता है। और 12वां है स्वयं दूसरों की कभी निंदा ना करना और ना ही दूसरों की निंदा सुनना। ये हमारे ज्ञान में विघ्न डालते हैं। अपनी जबान से किसी की निंदा नहीं करना है, अपने कान से किसी की निंदा नहीं सुनना है। और 13वां है अपनी दिनचर्या में कभी आलस्य नहीं करना। अगर आपने आज दिवाली के दिन इन संकल्पों को पूरा कर लिया, इन आदतों को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो आपकी सच्ची दिवाली होगी और आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। धन हमेशा मांगते आए हैं, आप इसको करके देखना, आपको कभी धन की कमी नहीं पड़ेगी। ओम शांति।